Good morning, student. Today we are going to start a new chapter, Force and Laws of Motion. So first topic is force. Force, it can be pull or push. ये already class 8th में आप पढ़ चुके हैं. So now here is any external effort in the form of pull or push that changes or tends to change the state of motion or dimension of a body. For example, आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंजेस इनटू, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, उस रेस्ट में है तो हम उसे मोशन में ला सकते हैं. मोशन में है अगर तो हम उसको रेस्ट पोजीशन में ला सकते हैं. मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, प्लस उसका शेप एंड साइज भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के. ओके, सो दिस इज कॉल्ड फोर्स. तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन. ये इसका छोटा सा डेरिवेशन है जो मैं आगे आपको बताऊंगी. और फोर्स की यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मास इज इक्वल टू केजी एंड एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ऐसा यूनिट है फोर्स की 1 न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट है फोर्स की 1 डाइन. दोनों का जो रिलेशन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. ओके, सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हाउ? मास आपका स्केलर क्वांटिटी है एंड द एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के कांटेक्ट में जाता है तो उसका रिजल्ट जो भी आएगा वेक्टर क्वांटिटी होगा. मीन्स स्केलर इनटू वेक्टर. तो आपका अगर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी में है सो दैट फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी में होगा. ओके, बिकॉज जो फोर्स है वो वेरी मच डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से और इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. मीन्स मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. हियर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज आपका वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट आपका मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा. एंड द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया. इनर्शिया क्या है आपको ऐसे जनरल बताती हूँ मैं. इनर्शिया वो है अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हो. सेम एज अगर मोशन में वो कर रहा है तो मोशन में ही रहेगा, वो रेस्ट में नहीं हो सकता है जब तक आप कोई उसे फोर्स अप्लाई नहीं करते हो. जैसे आप किसी बॉल को आपने थ्रो कर दिया, वो घूमते ही जा रहा है तो आपको लग रहा है ये एक पोजीशन पे आके रुकेगा ना, बट वो रुकता है, बट उसमें एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगता है. मीन्स आपका वो एक्सटर्नल फोर्स उसमें लगा है, दैट्स वाई वो स्टॉप होगा, उसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा. अदरवाइज वो अपने से अपना स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है. ओके, सो इसका डेफिनेशन है inertia is the tendency of an object in motion to remain in motion or an object at rest to remain in rest unless acted upon by a force. Fine. So inertia is totally dependent on mass. Inertia किस पे depend करता है? Mass पे. If mass increases, inertia will increase. Mass decreases, then inertia will decreases. Okay. सो इनर्शिया को हमने डिवाइड किया है 3 टाइप्स में. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका जो आपके पास पहले डेफिनेशन था सेम वही है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to continue its state of rest unless it is acted upon by a external force. सेम है, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है
तो वो रेस्ट में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल जब तक हम उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। सेम एज इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मीन्स उसका मोशन कंटिन्यू है, कंटिन्यू ही रहेगा जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक हम उसे रेस्ट में नहीं ला सकते हैं। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो अपने आप से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। फाइन। सो आपको चलो एग्जांपल समझाती हूँ। एग्जांपल से सपोज करिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, अभी आपकी ट्रेन स्टॉप है। ओके, सो यू आर इन रेस्ट पोजिशन, आपकी ट्रेन और आप दोनों रेस्ट पोजिशन में हो हैं। जैसे ही ट्रेन चलती है तो आपको एक पीछे का जर्क लगेगा, बिकॉज आपकी बॉडी जो रेस्ट पे थी वो रेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए, मतलब वो पोजीशन तो रेस्ट थी ना, अब एकदम से जब ट्रेन चली तो आपकी बॉडी तो पूरे रेस्ट पोजीशन में थी, तो उस रेस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए वो पीछे का जर्क लगता है। सब मतलब मीन्स आपकी जो बॉडी है, मतलब जो सीट के साथ आपकी बॉडी उस कांटेक्ट में है, तो वो पूरा रेस्ट में था, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका जस्ट अपोजिट आप कर लो। आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, देन सडनली इट स्टॉप, तो आपको आगे का जर्क मिलेगा, मीन्स आपका जो बॉडी था वो मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए आगे की ओर चला गया आपका बॉडी। दैट पोजिशन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड द थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, सपोज करो आप कार में बैठे हो, कार आपकी स्ट्रेट वे में जा रही है, देन इट विल टेक राइट टर्न, उसने राइट टर्न लिया, आपकी बॉडी तो आगे स्ट्रेट में जाएगी, बस जस्ट मूव इट इनटू राइट डायरेक्शन, बट वो उस डायरेक्शन को कंटिन्यू रखेगी। सो हियर we have covered only 3 topics: force, momentum and the inertia. So in next session we'll discuss about the laws of motion. Okay, so thank you all, we'll continue in next session. Yeah, thank you.